जिला प्रधान सतपाल सैनी जी, जिला सचिव जगपाल राणा जी, यूनियन की जिला प्रधान कविता, जिला सचिव सुदेश और यहाँ पर उपस्थित मेरी तमाम प्यारी बहनों, आज हम यहाँ पे आए हैं जेल करने के लिए, ऐसा ही है ना। सरकार को बताने आए हैं 49 दिन हो गए हैं आज हमें सड़क पे बैठे हुए, काम काज छोड़ के। और सड़क पे बैठने से, काम काज छोड़ने से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, हमारे जो लाभार्थी है उनको क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये बार बार हमने बता दिया है। लेकिन नुकसान हमारे लाभार्थी उठा रहे, हम उठा रहे, वो ठीक है, लेकिन 48 दिन में हमने सरकार का जितना नुकसान कर दिया उसकी भरपाई भी नहीं होने वाली है। हमारी भरपाई तो हम कर लेंगे, देखी जाएगी, जो होगा उठा लेंगे। लेकिन बीजेपी का जो हमने प्रचार गांव गांव तक हम लेके गए हैं, हमने हर एक गांव तक जो पर्चे पहुंचाए हैं, हमने सड़कों पे, अपनी गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर जो पर्चे बांटे हैं, जो जुलूस निकाले हैं, और जहाँ जहाँ इसके जन संवाद कार्यक्रम हुए वहाँ पे आशाओं में जाके जिस तरह से बात उठाई है हमने, आज मैं केवल पूरे हरियाणा को बल्कि पूरे देश को पता चल गया है कि हरियाणा की आशा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। और सबने ये सीखा कि जैसे हरियाणा वाले लड़ते हैं, लड़ाई लड़ो तो सब इसी तरह से लड़ना, लड़ने का क्या फायदा। हमने 28 दिन में ये काम करके दिखाया है। आज हम जेल जाने के लिए आए हैं। हमने सरकार को कह दिया कोई बात नहीं, आप हमें रोजी रोटी नहीं दे सकते, आप हमें पक्का कर्मचारी नहीं बना सकते, आप हमारा वेतन फिक्स नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, फिर आप हमें जेलों में रखने का प्रबंध कर लो। आज हम फिर जेल में रहने के लिए ही आए हैं। हमने तो ये भी कहा था भाई जब जेल में जाएंगे तो अकेले अकेले तो जेल में नहीं जाया जाएगा ना, पीछे हमारा परिवार भी है। तो हमने तो आह्वान किया था परिवारों को भी लेके आ जाना। तो अभी गेट पे मुझे एक बहन मिली थी, बोली दीदी देखो मैं तो अपने घर वाले को भी ले आई हूँ। तो भाई अपने घर वाले भी, अपने बच्चे भी, अपने पशु भी अब जेल में आगे चलेंगे और सरकार द्वारा समाधान नहीं कर सकती तो उनको हम पीछे पीछे बुला लेंगे कि सारे आ जाओ। सरकार द्वारा नहीं कर सकती तो जेल में तो दाल रोटी उनको देनी पड़ेगी और तरीके से नहीं दे सकते। तो हम अपनी इस तैयारी से आए हैं, या तो सरकार बातचीत करे और बातचीत करके हमारे मसले का समाधान करे। अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे, बोले जी बातचीत क्यों, तत्का चाहिए कि बातचीत चाहिए। मैं कि हमने बातचीत करके निकालना है, हमें क्यों बातचीत करनी है, कर दो खट्टर घोषणा, भाई 26,000 वेतन हो गया, शाह का ठीक है, हमारा काम खत्म, हमें यही चाहिए, हमें अपना वेतन चाहिए, हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, कई बार उन मसलों का हल भी बातचीत के माध्यम से निकलता है। और ये कोई राजा नहीं है जो कि बातचीत नहीं करेंगे। हमने वोट डाला है, हमने इनको कुर्सी पे बिठाया है और ये इनका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है ये इनकी कि इनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं कर देंगे हमारे ऊपर बातचीत करके, और ना ही कोई हम उनका बातचीत के लिए भूखे बैठे हैं कि उनसे जा जाके हमें मिलना है। लेकिन हमें अपने मसले का समाधान चाहिए, इसलिए बातचीत करनी है और कोई मामला नहीं है। 46 दिन तक हुए हड़ताल से, 46 दिन तक तो विभाग
हमने वैसा ही किया। हम पूरा रिकॉर्ड उठा के लेके गए थे, हम वो पूरा रिकॉर्ड दिखा के आए हैं। मिशन डायरेक्टर अपने नए आए हैं, उनके आगे एनसीडी वालों पहले एक रजिस्टर रख दिया, उसके ऊपर दूसरा रख दिया। वो उसको उठाने लगे तो उनको उसके बाहर का ही अंदाजा नहीं था, वो उसका नहीं देखा तो फिर उसके पेज गिरे। अच्छा इतने पेज किसके हैं, एक किसके हैं? आज ये तो एक है, और इसका जो सीबैक वाला फॉर्मूला है ये क्यों न्यारा है। तो उनको सारे काम भी बता के आए हैं कि कितना काम आशा जो है वो करती है। और ये जो अड़े हुए थे कि कोई बेकार नहीं लेते, उनकी लिस्ट भी हम उनके पास छोड़ के आ गए हैं। जो काम है जिनके अभी तक हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलते हैं, उन कामों की लिस्ट भी हम सरकार को दे के आ गए। रही ऑनलाइन की बात, ऑनलाइन पे ये बात कि आपका जी करे तो करना, आपका जी करे तो मत करना। हम ये कह रहे हैं कि आप कर लोगे तो अच्छा रहोगे, 5 साल बाद फिर आप ये सोचोगे कि मिशन डायरेक्टर सर अच्छा सही सुझाव दे रहे थे उस वक्त में, तो मान लेते तो अच्छा रहता। बोले आप सोच लेना। हम उस बात को होल्ड पे रख के आए हैं। हमने कहा कि हम सोच के बताएंगे। हमने उससे ये पूछा था कि क्या दोगे, ये काम कर देंगे हम, तो इस काम के बदले में क्या दोगे? या पक्की बात है फ्री में तो टक्का तोड़ते नहीं, फ्री में तो 1 साल हो गया सरकार नाम डाला है, फ्री में तो सरकार को 1 साल हो गया, पूरा 1 साल है ना। फिर चिट्ठी भेज दे, ये कर दो ऑनलाइन काम, हम फिर विभाग को चिट्ठी दे दे, हम नहीं करते हैं। 10 दिन बाद फिर वो चिट्ठी उनकी कूड़े में चली जाती है, दोबारा फिर हमारे पास भेज दें, हम फिर दोबारा चिट्ठी भेजें। ये खेल पूरे 1 साल से चल रहा था, 1 साल से। लेकिन हमने भी अपनी एकता का परिचय दिया, हमने ये एहसास करा दिया सरकार को कि कुछ भी कर लो बेकार तो करेंगे ही नहीं। अब आगे भी बहुत सी बची है, वो क्या ऑफर लेके आएंगे हमारे लिए, वो क्या सोचते हैं, हम अपने मन की बता देंगे। इस बात के लिए कल राज्य कमेटी की मीटिंग बुला रखी है, वहाँ पे हम फैसला करेंगे पूरे हरियाणा की आशाओं का। आप अपने जिला के नेताओं को बता दियो कान में, भाई क्या आप लोगों की मर्जी है, वो वहाँ राज्य कमेटी में रख देंगे। जो बहुमत का फैसला होगा वो प्रपोजल हम जो है रख देंगे अधिकारियों के सामने। ये बात 45वें 46वें दिन हुई है हड़ताल के, 46 दिन तक तो सांस नहीं आया था। फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अगले हफ्ते हम आपकी बात करा देंगे और मसले का समाधान कर देंगे। कोई बात नहीं, हम तो लड़ते लग रहे हैं। हमने तो ये सोच रखा कोई नहीं, लड़ाई 2024 तक भी जाएगी तो हम घबराते नहीं है, हम लड़ाई को पार लेके जाएंगे 2024 तक भी। लेकिन सरकार चाहती है कि अगले हफ्ते हमारी बातचीत का मसले का समाधान हो जाए। कोई बात नहीं, सरकार डर रही होगी, सरकार ये सोच रही होगी कि जितना नुकसान कर दिया इसकी भरपाई तो मुश्किल है, और आगे जो और नुकसान ये करेगी उसकी भरपाई हम कैसे
दमन है। इस पुलिस दमन के खिलाफ भी लगातार जो है पूरे देश से आवाज उठाई जा रही है। सभी संगठन आवाज उठा रहे हैं, विपक्षी तमाम पार्टियां आवाज उठा रही हैं। हमारे बीच में आए हैं विपक्षी पार्टियों के कितने ही नेता हमारे बीच में आए हैं। यह कांग्रेस पार्टी के कितने हमारे बीच में आए लोग बोलने के लिए। आम आदमी पार्टी के आए हैं, जो लेफ्ट पार्टियां वामपंथी पार्टियां सीपीएम, उनके नेता हमारे बीच में आके बोल के गए हैं। सीपीआई के नेता हमारे बीच में आके बोल के गए हैं। तो क्या विपक्षी पार्टियां, क्या जन संगठन, क्या चुने हुए प्रतिनिधि और हमारे लाभार्थी तमाम एक स्वर में हमारे जो पोस्ट वीडियो जो जाते हैं हम उनके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। कमेंट्स में जो है कोई ये नहीं कहता कि ये मांग नाजायज है। एक स्वर में बात आ रही है सबकी की मांग जायज है और पूरी होनी चाहिए। और हम यही कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जायज मांग रहे हैं सरकार से। हमारी मांग जायज है और यदि मांग जायज है तो वो पूरी भी जरूर होनी चाहिए। और ये हमारा प्रण है कि ये पूरी हो। जहाँ तक सरकार की बात है, आप ये देखिए कि आज इस तरह से कारों में खबरें आई हुई हैं कि हमने महिलाओं के शोषण के लिए, यौन उत्पीड़न के खिलाफ हरियाणा में और पूरे देश की सरकार के 2 कारनामे अनेकों थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा छाए रहे पूरे देश के स्तर पे जो पहलवान लड़कियां थी, जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आई थी, और उन लड़कियों ने आरोप लगाया खेल मंत्री पे, केंद्रीय खेल मंत्री पे कि हमारा यौन शोषण हुआ है। वो मोदी की नाक के बिल्कुल नीचे वहाँ जंतर मंतर पे बैठी रही भाइयों, लेकिन उस मंत्री का इस्तीफा नहीं दिया गया और जो है उनको खिलाड़ियों को बदनाम करने का, उत्पीड़ित करने का काम वहाँ पे चला। हरियाणा के अंदर जूनियर कोच, उसने आरोप लगाया है हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पे कि उन्होंने मेरा यौन शोषण करने की कोशिश की है। उन्होंने शिकायतें दर्ज करवाई और वो जब शिकायतें दर्ज करवाई तो जो है मुख्यमंत्री ने मुंह तक नहीं खोला, उसकी शिकायतें दर्ज नहीं की। और लंबे संघर्ष के बाद जब शिकायत दर्ज हुई और मीडिया वालों ने मुख्यमंत्री से पूछा था उस वक्त में कि भाई आपका क्या कहना है इस पे, तो उन्होंने 2 बात कही। पहली बात बोले कि किसी का आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, पहले तो जांच होगी और जब चार्जशीट होगी उसके बाद बात करेंगे। और उसके महिला कोच के लिए क्या कहा कि इन्होंने झूठे आरोप लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जांच तो उसी दिन हो चुकी थी। वो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि वो एक जो है आरोपी के साथ, एक ऐसे आरोपी के साथ खड़े जिसके ऊपर गंभीर जो है आरोप लगे हैं। और विधानसभा में उन्होंने कहा, जब विपक्षी पार्टियों ने उनसे इस्तीफा मांगने की कोशिश की तो ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। लेकिन अब मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई और चार्जशीट में ये पाया गया कि वो आरोपी है। उसने ये कोशिश की थी, छेड़खानी करने की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस का ये तो ब्रजभूषण शरण है केंद्रीय मंत्री, उसका भी आ गया। पुलिस ने ये बताया कि उसने कोई यौन शोषण का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जहां उसको मौका मिला उसने वही कोशिशें की। ये सामने आ गया। उसके बावजूद भी ना संदीप सिंह का इस्तीफा लिया है और ना ही ब्रजभूषण शरण का इस्तीफा लिया है। उसके आगे बात हुई है, उसके आगे क्या हुआ है, ये जो महिला कोच थी इसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इसने जो है मुख्यमंत्री की आलोचना की है, सरेआम खुलेआम मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए हैं, तो उसके खिलाफ चार्जशीट दी गई है। ये कितने शर्म की बात है कि ये जो उत्पीड़ित महिला है आप उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं। ये है बीजेपी की सरकार। एक तरफ क्या कह रहे हैं, अभी क्या लेके आए हैं, महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं। महिला आरक्षण बिल, उसका पहला प्रस्ताव संसद के अंदर 27 साल पहले आ गया था, 27 साल पहले। और ये बिल 27 साल से अटका हुआ था। 9.5 साल से तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, 9.5 साल से उनके पास भी वो अटका हुआ था, पास नहीं किया। और अभी जब पास किया है तो क्या किया है, ऐसे नहीं करते सुदेश ना,
गलत वो बोल रहे हैं वो। अभी जब उन्होंने उसका वो पास किया तो क्या किया उसके लिए उन्होंने कहा कि जब ये लागू होगा उस वक्त में से पहले तो नई जनगणना होगी, नई जनगणना होने के बाद संसद की सीटें बढ़ाई जाएगी और सीटें बढ़ाने के बाद फिर जो है इसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब 2024 में जब चुनाव होंगे तब महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। 2029 में जब चुनाव होंगे क्या तब होगा? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा। असल में ये जुमला वैसा भी हो सकता है, ये आगे कई और सालों के लिए ये लटका रह जाए इसकी पूरी संभावना है। और ये वैसा ही मसला है जब कहा गया था 2022 में हम सबको घर दे देंगे, 2022 तो चला गया, 24 भी आने वाला है लेकिन किसी को घर नहीं मिले। ये जो कहा गया था कि 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, वो हम सबको पता है कैसे खाते में आए हैं। तो ये जो है वैसा जुमला कि महिलाओं के हक और अधिकार की जब बात आती है एक तरफ वो जुमले छोड़ते हैं। एक बार उन्होंने 3 तलाक का भी जुमला छोड़ा था और दूसरी तरफ वो ये व्यवहार कर रहे हैं जो खिलाड़ी लड़कियों के साथ किया, जो देश के लिए मेडल लेके आई थी, जो हम आशा वर्कर के साथ कर रही है सरकार कि हमने किस तरह से कोरोना काल में देश की सेवा की थी। जब सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, उस वक्त में जब हम सड़कों पे काम कर रहे थे, हमने जिस तरह से काम किया था और उन्हीं महिलाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं, उनको जो है घरों में नजरबंद कर रहे हैं, उनके पीछे आप पुलिस लगा रहे हैं, उनको आप घरों में बिठा रहे हैं, आप उनको पीने का पानी नहीं दे रहे हैं, आप उनको समय पे खाना नहीं दे रहे हैं, आप उनको रात को देर रात को निर्जन जगहों पे छोड़ रहे हैं। ये आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? तो इनका जो ये दोगला व्यवहार और दोगला चरित्र को हम बार बार देख चुके हैं और देखने ही लग रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें इनपे तो भरोसा नहीं है, हमने बीजेपी पे भरोसा करते, हमें नहीं लगता कि ये किसी का कुछ भला कर सकते हैं, लेकिन भरोसा हमें अपनी एकता पे है, भरोसा हमें अपनी यूनियन पे है, भरोसा हमें अपने लड़ने के जज्बे पे है, भरोसा हमें खुद पे है। हम खुद पे भरोसा कर रहे हैं कि लड़ाई कितनी दूर तक जाए, हम इसको बिल्कुल सफलतापूर्वक एकता के साथ हम इसको पार लेके जाएंगे और सरकार मजबूत होगी। 2 बजे चलेंगे यहाँ से, वो ये चाहेगी तो बिल्कुल नहीं 2 बजे महिलाओं को उनका हक मिले, लेकिन वो मजबूत होगी, कुर्सी के लालच में मजबूत होगी, उनको घुटने टेकने पड़ेंगे, उनको बात माननी पड़ेगी। ये पक्की बात है 100%। और उसका नतीजा अभी आने लग रहा है, उसके हालात अभी बनने शुरू हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए तो आप 20,000 आशाओं को जितना आप लोगों का हौसला अफजाई की जाए, जितनी आपकी तारीफ की जाए सारी कम है। वो आपका दिखाया है इसके लिए। तो बाकी सारी नीतियां सरकार क्या कर रही है और तमाम मसले आज हमें जो है हड़ताल पे 49 दिन हो गए। हम 49 दिन से लगातार उन तमाम मसलों पे मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए उन सब चीजों को मैं यहाँ पे अब नहीं दोहराऊंगी, आज बात नहीं करूंगी उनसे। लेकिन एक बात जो बार बार दोहराई जानी जरूरी है, वो अंतिम बात यह है कि ये 2 ही अपघटे हैं इनके पास। एक तरफ जो महिलाओं का प्रोपेगेंडा बनाने की कैसे प्रचार कर रहे हैं और
सवारती हैं, ये